बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं के अध्यक्ष है विपणन यानी कि मार्केटिंग के शब्द और इसके अर्थ को समझने के बाद हमने विभिन्न प्रकार के प्रबंध शास्त्रियों के माध्यम से हमने इसकी परिभाषाओं को समझा और उसके बाद विपणन के जो कार्यों को हमने समझा। कार्यों को मैंने 15 कार्यों को मैंने आपको याद करवाया, क्रम वाइज आपको याद करवाया। बाजार का वर्गीकरण हुआ, बाजार का विश्लेषण हुआ, उत्पादन हुआ, रूपांकन हुआ, ब्रांडिंग हुआ, पैकिंग हुआ और प्रमाणीकरण हुआ। फिर उसको हमने ग्राहक समर्थन की सेवा हुई आदि, इस प्रकार से विक्रय हुआ, जोखिम हुआ, मैंने आपको याद करवाया, परिवहन हुआ। इस प्रकार से मैंने आपको 15 बिंदु याद करवाए। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो के अंदर मैं व्याख्या सहित इन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। विद्यार्थियों, व्याख्या सहित समझाने का जब मैं प्रयास करूंगा और मैं व्याख्या सहित आपको समझाऊंगा विद्यार्थियों, उसके अंदर मैं खंडों में ये वीडियो बना के 3-4 खंडों में ये वीडियो बनेंगे ताकि आप साथ साथ इन्हें लिख भी ले। एक साथ जब हम इन बिंदुओं को याद करने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर विडंबना आ जाती है और हमें ये अपने दिमाग से ऊपर से निकल जाता है। इसलिए मैंने आज प्रमुख रूप से मैं 4 बिंदुओं को समझाऊंगा। बाजार का विश्लेषण, बाजार का वर्गीकरण, उत्पाद एवं रूपांकन एवं विकास और ब्रांडिंग। विद्यार्थियों गौर करें, बाजार के विश्लेषण, बाजार वर्गीकरण, उत्पाद, रूपांकन एवं विकास और ब्रांडिंग को मैं आज समझाऊंगा, व्याख्या से समझाऊंगा, एक एक चीज को समझाने का प्रयास करूंगा। आप विद्यार्थियों समझने के साथ इसे अपनी कॉपी में भी लिख लें ताकि आपके नोट्स बन जाए, क्योंकि अगली जो प्रश्नोत्तरी होगी वो इसी से ही प्रश्न बनकर सामने आएंगे। प्रश्न ये भी आ सकता है कि बाजार विश्लेषण से विपणन प्रबंध के अंदर बाजार विश्लेषण से आपका क्या तात्पर्य है, विपणन प्रबंध के अंदर बाजार वर्गीकरण से आपका क्या तात्पर्य है, ब्रांडिंग का तात्पर्य क्या है, प्रमाणीकरण और श्रेणीकरण का क्या तात्पर्य, इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो मैं आपको व्याख्या सहित जो आज बात करूंगा वो बाजार विश्लेषण की बात करूंगा, बाजार वर्गीकरण की बात करूंगा, उत्पाद के रूपांकन और उसके विकास की बात करूंगा और ब्रांडिंग की बात करूंगा। बाजार विश्लेषण का क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? विपणन के अंदर, विपणन प्रबंध के अंदर एक विपणनकर्ता बाजार का विश्लेषण करेगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। बाजार का विश्लेषण करता है, बाजार का एनालाइज करता है और बाजार का जब वो शोध करता है तो उसे विभिन्न प्रकार की ज्ञान हो जाता है, उसे उस बाजार के बारे में पता चल जाता है। वहां के बाजार के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो ग्राहक आते हैं वो उनकी क्या आवश्यकताएं होती है, उनकी क्या इच्छाएं होती है, उनकी क्या रुचियां होती है, उनके बारे में एक विपणनकर्ता बाजार की स्थिति को भनपते हुए, बाजार की स्थिति को जानते हुए वो सब ज्ञान हासिल कर लेता है। फिर उनके अनुसार वो उत्पाद करता है। बाजार के अंदर किस चीज की मांग है, किस वस्तु की मांग है, किस वस्तु की आपूर्ति पूरी करनी है, इन तमाम प्रकार की बातें विपणनकर्ता बाजार के विश्लेषण से, बाजार के शोध से पता करता है और पता कर ग्राहकों की संतुष्टि और उपभोक्ताओं की संतुष्टि हेतु उन तमाम प्रकार की वस्तुओं का उत्पाद करता है और उनकी पूर्ति भी करता है। पूर्ति का मतलब है, इंग्लिश में सप्लाई बोलते हैं, जो उपभोक्ताओं को चाहिए उनकी मांग के अनुसार उनकी पूर्ति करना। वो तमाम प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति करता है, उनके अनुसार, उपभोक्ताओं की रुचियों के अनुसार, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार वो वर्गीकरण कर और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करता है, उत्पादन कर वो उन्हें उपलब्ध करवाता है। इस प्रकार वो बाजार का विश्लेषण करके ग्राहकों की शक्ति यानी कि ग्राहक किस प्रकार अपनी रुचि रखते हैं और किस प्रकार अपना पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, ग्राहकों की क्या आय है, ग्राहक कितने पैसा खर्च कर सकते हैं, ग्राहकों की इनकम क्या है, उनके उद्देश्यों को वो जान सकते हैं और गहन अध्ययन कर बाजार की विद्यमान स्थिति को वो पता कर सकते हैं। विद्यार्थियों, यही एक बाजार का विश्लेषण होता है। और सरल शब्दों में मैं अपने विचारों और अपनी भावोक्ति से समझाने का प्रयास करूंगा, फिर आपको इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से या फिर इन लिखने के माध्यम से भी समझाऊंगा, फिर आप प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इन्हें अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो ये है बाजार का विश्लेषण है विद्यार्थियों, गौर करें। अब इसकी हम चर्चा में बात करते हैं। बाजार विश्लेषण एक विपणनकर्ता यानी कि जो विपणन करता है यानी मार्केटिंग करता है यानी करने वाला, एक उत्पादकता माल का जो उत्पाद करता है वो विपणनकर्ता क्या करेगा, बाजार संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करेगा, बाजार के अंदर जाएगा और वह सूचनाओं को एकत्रित करेगा तथा उनका विश्लेषण करेगा और विपणन कार्यों को प्रारंभ बाजार विश्लेषण के ही साथ किया जाता है। विपणन कार्य जो किए जाते हैं वो बाजार के विश्लेषण के दौरान ही किए जाते हैं, बाजार विश्लेषण के साथ ही किए जाते हैं। बाजार का पता लगाकर विभिन्न प्रकार के हम विपणन के कार्य कर सकते हैं, गौर करें से कर सकते होता है। विपणन प्रबंधक यानी कि मार्केटिंग जो मैनेजर होता है वो क्या करता है,
ग्राहकों की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बाजार की शोध कर बाजार के अंदर घूमकर ग्राहकों की क्या इच्छा है, ग्राहकों की क्या आवश्यकता, उन पर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बाजार में वस्तु की मांग एवं पूर्ति का अनुमान बाजार विश्लेषण से लग जाता है। बाजार में किस वस्तु की मांग कितनी है, किस वस्तु की कितनी पूर्ति करनी है, इसके बाजार विश्लेषण से हमें पता लग जाता है। भावी ग्राहकों को ज्ञान बाजार प्रतिस्पर्धा स्थिति का अध्ययन हो सकता है। भावी ग्राहक, जो भविष्य के अंदर हमारे ग्राहक जुड़ने वाले हैं, उन ग्राहकों की क्या इच्छा है, ग्राहकों की क्रय शक्ति क्या है, वो किस चीज पर अपनी इनकम लगाना चाहते हैं, किस चीज पर अपनी आय खर्च करना चाहते हैं, उन ग्राहकों के बारे में हमें पता हो जाता है। बाजार की प्रतिस्पर्धा, बाजार के अंदर क्या कंपटीशन चल रहा है, कौन सी मार्केटिंग ज्यादा अग्रसर हो रही है अपने ग्राहकों को खींचने की, उस प्रतिस्पर्धा के बारे में भी हम अध्ययन करके उसकी स्थिति का पता कर सकते हैं। ग्राहकों की क्रय शक्ति को, ग्राहकों की आय को, ग्राहकों क्रय के उसके उद्देश्य, वो व्यक्ति या ग्राहक क्यों उस ज्यादा माल को अपना क्रय कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, उनको हम जान सकते हैं। बाजार की विद्यमान स्थिति और ग्राहकों का पूर्ण अध्ययन हम कर सकते हैं। एक विपणनकर्ता बाजार विश्लेषण के दौरान तमाम प्रकार की ये क्रियाएं कर सकता है। गौर करें, विपणनकर्ता बाजार संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करेगा तथा उनका विश्लेषण करेगा। विपणन कार्यों का प्रारंभ ही बाजार विश्लेषण के साथ होता है। विपणन प्रबंधक ग्राहकों की आवश्यकताओं, उनकी इच्छा, उनकी रुचि आदि का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बाजार में वस्तु की मांग क्या है, वस्तु की आपूर्ति, उनका अनुमान बाजार विश्लेषण से लगाया जा सकता है। भावी ग्राहकों का ज्ञान, उसकी बाजार की प्रतिस्पर्धा की स्थिति का अध्ययन हो सकता है। ग्राहकों की क्रय शक्ति, उसकी आय, उसकी क्रय के उद्देश्यों को जाना जा सकता है। बाजार की विद्यमान स्थिति क्या है, ग्राहकों का पूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। ये विपणनकर्ता के द्वारा बाजार विश्लेषण के दौरान ये विपणन के कार्यों के अंदर बाजार विश्लेषण से इसका ये तात्पर्य हुआ। अगला बिंदु है बाजार का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, विभिन्न प्रकार के बाजार के अंदर ग्राहक आते हैं, हम तमाम प्रकार के ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, कहीं न कहीं हम विपणनकर्ता के द्वारा क्या होता है कि उन तमाम प्रकार के ग्राहकों को संतुष्ट तो नहीं किया जा सकता, मगर उसमें चुनिंदा ग्राहकों का चयन कर उनके अनुसार बाजारों का, उप बाजारों के अंदर उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है, ताकि वो उपभोक्ता अपनी रुचि के अनुसार अपनी उप बाजारों के अंदर जाकर वो चीजें खरीद सके। जैसे कि अगर मैं बात कहूं कि जैसे हम ग्राहकों की रुचि के अनुसार ग्राहकों का पता लगाते हैं कि ग्राहकों को रेडीमेड कपड़े ज्यादा पसंद है, तो क्या करें, उनकी उप बाजार उस प्रकार की हम लगा दें ताकि ग्राहक उधर की तरफ ज्यादा जाए। अब ग्राहकों को ये पता चले कि वो एक जगह ही सब्जी ज्यादा खरीदना चाहते हैं, उधर उधर भटकना नहीं, तो एक तरफ पूरी बाजारों का वर्गीकरण कर एक तरफ पूरे फ्रूट्स की दुकान लगा दे, एक तरफ पूरे सब्जी की दुकान लगा ले। ये उप बाजारों में वर्गीकरण करना होता है। ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार ग्राहकों का चयन कर, तमाम प्रकार के चुनिंदा ग्राहकों का चयन कर बाजारों का वर्गीकरण करना होता है, उनकी रुचियों और उनकी जो समान प्रकार की जो रुचि होती है उनको पनपते हुए। गौर करें, ग्राहकों की संतुष्टि के लिए प्रत्येक संस्था या प्रत्येक बहुत बड़ी जो कंपनियां होती है, वो संपूर्ण बाजार में से कुछ विशेष ग्राहकों का चुनाव करना चाहिए। उनकी रुचियों, समान प्रकार की विशेषता, उनकी क्या रुचियां हैं, समान प्रकार की विशेषताओं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उप बाजार का वर्गीकरण किया जाए। गौर करें विद्यार्थियों, जो संस्था होगी, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, वो क्या करेगी, चुनिंदा ग्राहकों को चुनेगी और उन चुनिंदा ग्राहकों का चुनाव कर रुचियां, उनकी समान प्रकार की जो विशेषताएं हैं, जो जिन सभी ग्राहकों की जो क्या क्या विशेषताएं है, समान प्रकार ज्यादा किसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और समान प्रकार की विशेषता और उनकी आवश्यकता क्या, उसके अनुसार उप बाजारों का वर्गीकरण किया जाएगा। यही बाजार वर्गीकरण से तात्पर्य है विद्यार्थियों। तो गौर करें, बाजार विश्लेषण और बाजार वर्गीकरण, इन दोनों में कितना अंतर है कि बाजार विश्लेषण से क्या तात्पर्य है और बाजार वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। अब अपना अगला बिंदु है उत्पाद का रूपांकन एवं विकास और ब्रांडिंग। अब इन दो बिंदुओं को समझेंगे विद्यार्थियों, उत्पाद का रूपांकन एवं विकास और ब्रांडिंग। उत्पाद का रूपांकन से क्या तात्पर्य है। उत्पाद का रूपांकन यानी जो भी वस्तु आप उत्पादित कर रहे हो, विद्यार्थियों गौर करें, जो भी वस्तु आप उत्पादित कर रहे हो उसे क्या करें, अधिक आकर्षित बनाएं। आपने कोई भी वस्तु उत्पादित की, अब उसे आप जितना अच्छे में ढालोगे, उसे आकर्षित करोगे, अट्रैक्टिव करोगे, तो ग्राहक उसे ज्यादा खरीदने की ओर अग्रसर होगा। तो उत्पाद यानी कोई भी जो प्रोडक्ट आप उत्पाद कर रहे हो, उसका रूपांकन, उसे अच्छा रूप दो और फिर उसका विकास करो और उसे प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर बेचने के लिए और आगे बढ़ाया जाए, ज्यादा उसे आकर्षित बनाकर और आगे बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा वो बिक्री हो सके, इसलिए उसका विकास हो। तो उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को और अधिक आकर्षित बनाना,
ये भी एक विपणनकर्ता का प्रमुख या महत्वपूर्ण कार्य होता है। आप देख सकते हैं कि एक विपणनकर्ता का प्रमुख या महत्वपूर्ण कार्य उत्पाद का रूपांकन विकास करना होता है। आप इस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं। एक विपणनकर्ता का उत्पाद का रूपांकन विकास करना होता है। एक विपणनकर्ता का महत्वपूर्ण कार्य उत्पाद का रूपांकन करना या विकास करना होता है। उसके दौरान वो उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को और अधिक आकर्षित बनाएगा, और अधिक आकर्षित बनाना है। जो भी आप उत्पाद कर रहे हो उसे और अधिक आकर्षित बनाओ, उसको इस प्रकार ढालो ताकि लोग ज्यादा उससे आकर्षित हो सके। एक अच्छा स्वरूप प्रदान करो। एक अच्छा स्वरूप उत्पाद ही उपयोगिता को, उसकी उपयोगिता यानी कि उसको यूज करने की उपयोगिता को बढ़ाता है और बाजार में और अधिक प्रतियोगी बना सकता है। एक उत्पाद को जब हम अच्छा आकर्षित रूप दे दें तो उसकी उपयोगिता बढ़ेगी और बाजार के अंदर वो प्रतियोगी बना रहेगा, और बाजार के अंदर वो प्रतियोगी बन सकता है और बाजार में अधिक उसकी विक्रय होने की संभावना रहती है। विद्यार्थियों गौर करें। ब्रांडिंग, अगर ब्रांडिंग की बात करूं विद्यार्थियों, तो ब्रांडिंग से तात्पर्य है उत्पाद की सफलता में ब्रांड का चयन की भूमिका बड़ी रहती है। ब्रांड, आप कोई भी उत्पाद करो तो उसमें ब्रांड की, अगर अपन एक ब्रांड चीज किसी को ब्रांडिंग नाम दे दिया जाए और उस ब्रांड के अंदर वो रखा जाए तो उसकी चयन की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। विपणन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है कि क्या उत्पाद को इसका वर्ग विशेष के नाम से बेचा जाए अथवा इनकी बिक्री ब्रांड के नाम से हो। एक विपणन के अंदर एक निर्णय लिया जाता है कि क्या उत्पाद, जो भी हम उत्पाद कर रहे हैं, उसको वर्ग विशेष के नाम से बेचा जाए अथवा इनकी बिक्री ब्रांड के नाम से हो। जैसे कि हम पंखा बेचते हैं तो उषा पंखा और रोटोमैक पेन और रेनॉल्ड पेन और विभिन्न प्रकार के ऐसे, जैसे कि वर्लपूल फ्रिज और अपन कह सकते हैं कि वोल्टास एसी, उसको अगर हम ब्रांड दे देते हैं तो ब्रांड के अनुसार ज्यादा बिक्री होती है। गौर करें, उससे ब्रांड उत्पाद को अन्य ब्रांड से भिन्न बताता है और ब्रांड का जो उत्पाद होता है वो दूसरे ब्रांडों से उस जो ब्रांडेड चीज को भिन्न बताएगा। विभिन्न प्रकार की चीजें पड़ी है और भी कई सारे पंखे पड़े हैं। अगर उषा ब्रांड का पंखा पड़ा है या ओरिएंट ब्रांड का पंखा पड़ा है तो हमारा नजर उधर की तरफ जाती है, हम बोलते हैं कि हमें उषा ब्रांड का पंखा दिया जाए। अगर हम चेयर्स खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि सेलो कंपनी की चेयर दी जाए। तो ये क्या है कि दूसरे उत्पाद जो भी है, प्रोडक्ट पड़े, उससे उसकी भिन्नता बताएगा, उससे हटकर वो बताएगा। इसी आधार पर ये उपभोक्ताओं में लगाव पैदा करता है और विक्रय संवर्धन में भी सहायता करता है। विद्यार्थियों, अगर ब्रांडेड चीज होगी तो उपभोक्ताओं में वो लगाव पैदा करेगी, ज्यादा उपभोक्ता उसकी तरफ आकर्षित होंगे और विक्रय संवर्धन में सहायता होगी। विद्यार्थियों, अब आपका यह मुद्दा उठेगा कि विक्रय संवर्धन से क्या तात्पर्य। इंग्लिश में इसे सेल्स प्रमोशन कहा जाता है। और सेल्स प्रमोशन यानी कि क्या करना है कि किसी ग्राहकों के अंदर क्रय शक्ति में वृद्धि करना। कम समय के अंदर ग्राहकों के अंदर क्रय शक्ति यानी कि क्रय करने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि करना, ये ही विक्रय संवर्धन से तात्पर्य होता है। यानी ग्राहकों को इस प्रकार आकर्षित करना कि ताकि वो कम समय में ज्यादा खरीद सके और विक्रय की वृद्धि करना। जो भी चीज बेचनी है उसमें ज्यादा से ज्यादा वृद्धि करना विक्रय संवर्धन से तात्पर्य होता है। और विक्रय की वृद्धि कब होगी? जब उस चीज को अच्छा ब्रांड दिया जाएगा, उसके अंदर अच्छी पैकिंग होगी और अच्छी ब्रांडता जब होती है, क्वालिटी होती है, तब लोग ज्यादा से ज्यादा उसे खरीदते हैं। तो गौर करें, ब्रांडिंग से तात्पर्य उत्पाद की सफलता में ब्रांड का चयन की भूमिका बड़ी रहती है। विपणन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है कि विपणन मार्केटिंग करने के लिए निर्णय लिया जाता है कि क्या उत्पाद को इसके वर्ग विशेष के नाम से बेचा जाए अथवा इनकी बिक्री ब्रांड के नाम से हो। उसके वर्ग विशेष से बेचा जाए या उसके ब्रांड के नाम से। और ब्रांड के नाम से मैंने उदाहरण बताया, उषा पंखा, फाउंटेन पेन चलते थे पहले, फाउंटेन पेन, सेलो चेयर्स, उसके नाम से बेचा जाए या इसका वर्ग विशेष के नाम से बेचा जाए। और गौर करें विद्यार्थियों, ब्रांड उत्पाद को अन्य ब्रांड से भिन्न बताता है तथा उपभोक्ताओं में लगाव पैदा करता है और विक्रय संवर्धन में भी ये सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए हमने विद्यार्थियों विपणन के अंदर हमने आज जो विशेषताओं के अंदर विपणन के कार्यों के अंदर हमने उनके 4 कार्यों को पढ़ा। बाजार का विश्लेषण, बाजार विश्लेषण में विभिन्न प्रकार का विपणन करता, किस किस प्रकार ग्राहकों की रुचि को जानता है, आवश्यकता को जानता है, विक्रय के उत्पादन को जानता है, बाजार का वर्गीकरण किया और उत्पाद के अंदर हमने उसका रूपांकन किया और उसका विकास किया ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक सके और बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक सके, और ब्रांडिंग को भी समझा। अगले वीडियो के अंदर विद्यार्थियों हम खंडों के अंदर वीडियो को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप में कोई समस्या नहीं रहे और आप अपने नोट्स भी बना सके। अगले वीडियो के अंदर हम और इसके 4-5 बिंदु और पढ़ेंगे और 3 खंडों के अंदर 3 वीडियो के अंदर हम इस अध्याय को पूरा कर लेंगे। फिर विपणन के और भी जो कार्य हैं और भी राष्ट्र के संदर्भ में, सामाजिक संदर्भ में, ग्राहकों के संदर्भ में, व्यवसाय के हितों के संदर्भ में हम बात करेंगे विद्यार्थियों अगले वीडियो में। धन्यवाद विद्यार्थियों, इसे कॉपी में लिखने का कष्ट करें।